देखिए अनुपात समानुपात में आज कंप्लीट हो जाएगा भाई, ठीक है ना, कल नहीं हो पाया था। हम मिश्रण से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, जैसे आपको कह दिया जाए कि दो बर्तनों में दूध और यहाँ दूध और पानी हो सकता है, अम्ल और पानी हो सकता है, एल्कोहल और पानी हो सकता है, ठीक है ना, मिश्रण किसी का भी हो सकता है, नमक और पानी का, चीनी और पानी का हो सकता है, ठीक है ना। दूध और पानी क्रमशः है 2:3 और 3:5 के अनुपात में है। यदि इन्हें बड़े बर्तन में उड़ेल दिया जाए या डाल दिया जाए, ठीक है ना, तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर दो समान मात्रा के बर्तनों में दूध और पानी जो है वो अलग अलग अनुपात दे रखा आपको, और इनको एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है। तो फिर आपको बताना है कि उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। यहां जरूरी नहीं है कि दो बर्तनों का दूध और पानी लिया जाए, 3 बर्तन भी हो सकते हैं, 4 बर्तन भी हो सकते हैं, लेकिन मेन बात है समझने की, तो ध्यान से समझना। यदि दोस्तों मैं पहले वाले बर्तन की बात करूं तो पहले वाले बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3 है। तो 2 और 3 टोटल कितना बनता है, 5 बनता है। 5 में से 2 भाग दूध का है तो 5 में से 3 भाग पानी का है। यदि दोस्तों मैं दूध की बात करूं तो 2/5 भाग होगा, और पानी की बात करूं तो 3/5 भाग होगा, ठीक है ना। ये दूध और ये पानी। वहीं पे दूसरे बर्तन की यदि बात करूं तो दूसरे बर्तन में 3:5 में है। तो कहने का मतलब दूध की मात्रा यदि 3 है, कितने में से, 3 और 5 8 में से, तो पानी की मात्रा कितनी है, 5, कितने में से, वही 8 में से, ठीक है ना। तो ये देखो इसमें दूध है 2/5 और इसमें दूध है 3/5, इसमें पानी है 3/5 और इसमें पानी है 5/8, ठीक है ना। ये 3/8 है भाई, 5 नहीं, ठीक है ना। अब देखो आपको यदि इन दोनों को किसी तीसरे बर्तन में डाल देना है, तीसरे बर्तन में डालना है तो क्या करना पड़ेगा, तीसरे बर्तन में डालने के लिए दूध तो एक साइड में कर लो आप और पानी को एक साइड में कर लो, ठीक है ना। दूध को अलग जोड़ दो, पानी को अलग जोड़ दो। तो देखो इसका दूध कितना, 2/5 प्लस इसका दूध कितना, 3/8। ये तो हो गया भाई दूध। अनुपात इन दोनों को जोड़ोगे तो पानी आ जाएगा, यानी 3/5 प्लस 5/8, ये आ गया दोस्तों, ठीक है ना। तो दूध और पानी का अनुपात फाइनली आपको मिल जाएगी। यदि 3-3 बर्तनों की बात हो रही है तो तीनों बर्तनों का दूध यहाँ जोड़ दो, पानी को यहाँ जोड़ दो। 4 बर्तन है, चारों बर्तनों का दूध दूध इसमें कर दो, पानी पानी दूसरी साइड कर दो, ठीक है ना। अब क्या करना है, 5 और 8 का लघुत्तम कितना, तो 8 × 40 आ गया 40।
5 का भाग 40 में जाएगा 8 बार, और 8 को ऊपर 2 से गुणा किया तो 8 दूना 16, प्लस 8 का 5 बार, 5 3 15, ये आ गया। वहीं पे इसका भी लघुत्तम कितना आएगा, 40 ही आएगा। 5 का भाग 8 बार जाएगा, 8 को 3 से गुणा किया 24 आ गया, प्लस 8 का 5 बार, 5 को 5 से गुणा किया 25 आ गया, ठीक है ना। अब दोस्तों देखो नीचे 40 40 दोनों सेम है, कट गए। 16 में 15 जोड़ा तो 15 15 30 31 हो गया। अनुपात 24 और 25, 24 48 49। तो यहाँ पर जो तीसरा बर्तन है, बड़ा बर्तन, उसमें दूध और पानी का जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, वो आ जाएगा 31 अनुपात 49 आ जाएगा। 31 अनुपात 49, 49। कवर है मामला? अरे समझ में आ गया क्या सौदा? यस और नो? एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका और बता देता हूं इस क्वेश्चन को करने का, वो भी समझ लो मेरे दोस्त। दूसरा तरीका ये भी है कि देखो यहां पर यदि मैं पहले बर्तन में बात करूं तो पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2 अनुपात 3 है, ठीक है। दूसरे बर्तन की बात करूं तो इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो 3 अनुपात 5 है। तो दोस्तों यहां पर दूध और पानी टोटल जो बनेगा वो इसमें कितना बनेगा, टोटल बनेगा 2 और 3 कितना 5, और यहाँ टोटल कितना बनेगा 3 और 5 8 बनेगा, ठीक है ना। मिश्रण 5 बन गया, यहाँ मिश्रण बन गया 8। अगला बोल रहे समान मात्रा के बर्तन है, तो मतलब दोनों में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दोनों को बराबर कैसे करोगे भाई, यहाँ एक ऐसी संख्या ले लो जिसमें 5 और 8 दोनों का भाग चला जाए। तो 5 को यदि 8 से गुणा कर दूं तो ये 40 बन जाता है, और 8 को यदि 5 से गुणा कर दूं तो ये 40 बन जाता है। इसका मतलब पहले बर्तन में यदि मान लो 40 लीटर का मिश्रण है, दूसरे बर्तन में भी कितना है, 40 लीटर का मिश्रण है, ठीक है। तो दोनों समान मात्रा में हो गए, समान मात्रा में कर लिया, 40 बना लो 80 बना लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। अब देखो जब यहाँ 8 से गुणा किया ना दोस्तों, तो इसको भी 8 से गुणा करना पड़ेगा, इसको भी 8 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो 8 दूना 16 और 8 3 24, 24 और 16 दोनों को जोड़ोगे ना तभी 40 आएगा। 2 और 3 को जोड़ने पर 40 नहीं आएगा, 2 और 3 को जोड़ने पर 5 आएगा। कहने का मतलब जितना गुणा यहाँ किया उतना गुणा इनको भी करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ 5 गुणा किया तो यहाँ भी 5 गुणा करो, यहाँ भी 5 गुणा करो। अब क्या हुआ कि पहले और दूसरे दोनों बर्तनों का हमें क्या करना है, जोड़ करना। तो तीसरा बर्तन आ जाएगा यहाँ पर। तीसरा बर्तन में देखो ये है दूध और ये है पानी। तो दूध तो कितना बन गया, 8 दूना 16 और 3 पंजो 15, 16 में 15 जोड़ दो कितना हो जाएगा, और इस साइड में 8 को 3 से गुणा करो 24, प्लस 5 को 5 से गुणा करो 25। तो ये तो बन जाएगा 16 और 15 29, सॉरी 31, और ये बन जाएगा 24 और 25 कितना 49। तो ये 31 अनुपात 49। चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, मर्जी आपकी है, तरीका मैंने आपको बता दिया है। अरे भाई बात समझ में आ गई क्या सभी के? चलिए दोस्तों फिर अगला सवाल आप कीजिए। मैं यहाँ पर 3 बर्तनों 3 समान मात्रा वाले बर्तन ले रहा हूँ जिनमें दूध और पानी का अनुपात दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, या अम्ल और पानी का अनुपात दे रहा हूँ, ठीक है। अम्ल अनुपात पानी दे रहा हूँ, सीधा क्वेश्चन बना रहा हूँ जिसमें 3 बर्तन ले रहा हूँ समान क्वांटिटी वाले। एक में 1 अनुपात 2 है, दूसरे में 2 अनुपात 3 है, तीसरे में 1 अनुपात 4 है, ठीक है ना। ये तीनों में दूध और पानी का अनुपात है। अब इनको किसी बड़े बर्तन में डालना है, और बड़े बर्तन में डालते ही जो अनुपात आएगा वो आपको बताना है अम्ल और पानी का।
करो देखिए जल्दी, कैसे करते हो आप लोग। बताओ देखिए जल्दी भाई। चौदह अनुपात 31 विकास मान का। देखो दोस्तों, अब सीधा काम करना, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो इसमें कितना है, एक। दूध दूध पहले लेता, सॉरी दूध की जगह अम्ल है यहाँ पर। यहाँ अम्ल एक है, कितने में से, दो और एक, तीन में से, 1/3 प्लस इसमें अम्ल है दो, कितने में से, दो और तीन। देखो ये 5 है, ये 3 है टोटल, और ये 5 है, 2/5 और उसका है 1/5। ये तो आ गया भाई अम्ल। अनुपात पानी की बात करूं तो पानी इसका 2 है, 2/3 प्लस 3/5 प्लस 4/5, ये आ गया पानी का अनुपात। अब लघुत्तम ले लो, नीचे कितना आएगा, 3 और 5, 3 और 5 15 आ गया। 3 का भाग जाएगा 15 में 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया 5, 5 का भाग गया 3 बार, 3 को 2 से गुणा किया 6, 5 का भाग 5 15 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, ये बन गया अनुपात। यहाँ भी नीचे 15 ही आ जाएगा, 3 का 5 बार, 5 को 2 से गुणा किया 10, 5 का भाग 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया 9, 5 का भाग 3 बार, 3 को 4 से गुणा किया 12। नीचे 15 से 15 को काट दो, इनको गुणा जोड़ो भाई, 5 से 11 और 3 कितना हो गया 14, अनुपात 10 और 9 19, 19 और 10 29 और 2 कितना 31, ये आ गया 14/31। क्लियर है क्या मामला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब एक तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, और दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, यहां पर एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जैसे आपको कह दिया जाए कि दो बर्तनों में दूध व पानी क्रमशः है, दूध व पानी क्रमशः है 1/3 और
3:2 के अनुपात में है। 3:2 के अनुपात में है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि, देखो दोनों प्रश्नों में फर्क है, ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी दूध और पानी 2:3 के अनुपात में प्राप्त हो। दो अनुपात 3 के अनुपात में प्राप्त होने चाहिए। करो देखिए भाई। और ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है किससे? मिश्रण नियम से। देखिए दोस्तों, समझना मेरी बात को ध्यान से। दो बर्तन है जिनमें दूध और पानी जो है उनका अनुपात कितना है? 1:3 और 3:2 है। जैसे मैं यदि बात करूं पहले बर्तन में, तो पहले बर्तन में दूध और पानी जो है वो अलग अलग निकालना चाहूं तो किस हिसाब से आएंगे? देखो दोनों को मिला के कितना होता है? 4 होता है। तो 1/4 भाग यदि दूध का हो तो पानी का भाग कितना हो गया? 3/4 हो गया। वहीं पे यदि बात करूं मैं दूसरे बर्तन की, दूसरे बर्तन में क्या है? 3:2 में है। तो देखो 3 और 2 कितना होता है? टोटल 5 होता है। तो 3 भाग है 5 में से और ये 2 भाग है 5 में से। ये दूसरे बर्तन में ऊपर वाला दूध है और नीचे पानी है, ठीक है ना? और इनको मतलब दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए? किस अनुपात का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो वहां पे तो क्या था? दोनों बर्तनों में समान मात्रा थी, ठीक है ना? 1:1 में मिलाया जा रहा था, सीधा ही मिल रहा था वो कि भाई इसका 40 लीटर लिया तो इसका भी 40 लीटर लिया है। लेकिन यहाँ पर किस अनुपात में मिलाया जाए वो अनुपात हमें पता नहीं है कि भाई 1:1 में मिलाए या फिर 2:3 में मिलाए या फिर 4:7 में मिलाए। वो अनुपात जो है वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? वो अनुपात हमें निकालना पड़ेगा और फाइनली जो उनको मिलाने के बाद जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा? 2:3 आएगा। यानी जो नया मिश्रण है पहले और दूसरे को मिलाने के बाद, उस मिश्रण में दोस्तों क्या है? दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। मतलब 2 भाग 2 और 3 कितना? 5 में से यदि दूध हो तो पानी कितना होगा? ये फर्स्ट प्लस सेकंड लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है ना? तो यहाँ 3/5 भाग होगा, ठीक है ना? अब दोस्तों हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन को करना है तो उसमें आपको क्या करना है? पहली बात तो आपको ये करना है कि देखो नीचे संख्याएं देखिए आप। नीचे संख्याएं देखने से पहले मैं यहाँ पर आपको सीधी बात बताऊंगा कि या तो दोनों तीनों बर्तनों का दूध ले लो आप, या फिर तीनों का क्या ले लो? पानी ले लो। या तो दूध के साथ करो या फिर पानी के साथ। तो आपने देखा कि पहले बर्तन में दूध कितना है? 1/4 है, ये पहले बर्तन का आ गया। दूसरे बर्तन में दूध कितना है? 3/5 है, तो ये 3/5 लिख दिया मैंने यहाँ पर।
और दोनों को मिलाने के बाद जो दूध आया वो कितना आया 2/5। ये दोनों को मिलाने के बाद जो मिला उसको बीच में लिख दो। देखो पहले का यहाँ लिख दो, दूसरे का यहाँ लिख दो, और परिणाम ही आ रहा है उसको कहां लिख दो, बीच में लिख दो। चाहे तो दूध दूध ले लो और चाहे पानी पानी का ले लो, पानी से भी कर सकते हो दूध से भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब क्या करना है दोस्तों, अब आपको यहां पर ये नीचे संख्या देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, लघुत्तम कितना है 5 होगा 20। इसको भी 20 से गुणा कर दो, इसको भी 20 से गुणा कर दो, और इसको भी 20 से गुणा कर दो। देखो 4 से 20 कट गया 5 बार, 5 से 20 कट गया 4 बार, और 5 से 20 कट गया 4 बार। ये तो कितना आया फाइनल 5 एकम 5, ये आया 4 त्रिक 12, और ये आया 4 दूना 8। अब क्या करना है दोस्तों, इनका अंतर करना है इस तरीके से, इसका अंतर ऐसे करो और इसका ऐसे करो। अंतर करने से क्या होगा, 8 और 5 का अंतर कितना होगा 3, और 12 और 8 का अंतर कितना आया 4 आया। तो आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों 4:3। कितना आया है 4:3 आया है। समझ में आ रही मेरी बात, पानी से निकालोगे तो भी यही आएगा। सर ये आंसर है? हाँ 4:3 आंसर आएगा। आपने इसमें तो दूध ही दूध लिया है ना। हाँ दूध ही दूध लो, चाहे पानी पानी से भी यही आएगा, इससे भी 4:3 आएगा। देखो इस सवाल में कहने का मतलब क्या है वो समझो आप। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो कि पहले बर्तन जो था उसमें दूध और पानी का अनुपात 1:3 था, ठीक है। दूसरे बर्तन की बात करूं तो इसमें है 3:2, और इन दोनों को मिलाने के बाद यानी फर्स्ट प्लस सेकंड करने के बाद जो अनुपात आया वो दे रखा आपको कितना 2:3, ये दे रखा है, ठीक है ना। तो आपको पूछा है कि भाई इस बर्तन में जितना मिश्रण है और इस बर्तन में जितना मिश्रण है, इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए। मतलब जैसे इसका भाई 40 लीटर ले, इसका 60 लीटर ले, तो मतलब कितना कितना लीटर ले या किस हिसाब से इनको लिया जाए ताकि ये अनुपात हमें मिल जाए, ठीक है ना। ये अनुपात हमें मिलना चाहिए, और वो अनुपात जो आया अपना क्या आया 4:3। यानी ये वाला पोर्शन यदि 4 हो तो ये कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, तब जाके ये अनुपात आएगा आपका। और देख सकते हो आप यहाँ पर, पहली बात 3 और 1 ये कितना होता है 4, और ये 3 और 2 कितना होता है भाई ये 5 होता है। लेकिन हमें इनको बनाना है 4:3 में। 4:3 में कैसे बनाओगे, पहले तो बराबर करो। 4 को यदि 5 से गुणा कर दूं, 5 को 4 से गुणा कर दूं, तो ये 20 बन जाएगा और ये भी 20 बन जाएगा। लेकिन हमें 20-20 बराबर नहीं चाहिए, हमें चाहिए 4:3 में। इसको 4 से गुणा कर दो और इसको 3 से गुणा कर दो, तो ये तो 4 अनुपात हो जाएगा और ये 3 अनुपात हो जाएगा। अब यहाँ 4 से गुणा किया तो यहाँ भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 3 से किया तो यहाँ भी 3 से गुणा। मतलब मैं उत्तर से प्रश्न की ओर जा रहा हूं, ठीक है ना। ये 5 को 4 से गुणा किया, 20 गुणा किया, और यहाँ 4 3 12 गुणा, तो इसका भी 20 गुणा करो, इसका भी 20 गुणा करो, यहाँ 12 गुणा करो और यहाँ भी 12 गुणा करो। अब देखो कितना आया, ये तो आया 20 प्लस 12 36, 20 और 36 कितना होगा 30 20 50 से 56 हो गया। और ये कितना आ गया 20 3 60 और 12 दूना 24, 60 में 24 जोड़ो, 60 20 80 4 कितना हो गया 84। अब देखो देखिए दोनों का अनुपात जो है वो 2:3 आ रहा कि नहीं आ रहा। 28 के फाटे से काटो, 28 दूना 56 और 28 दिए 84, मतलब कितना आएगा 2:3 आएगा। अरे आ रहा कि नहीं आ रहा 2:3 वापस। तो हमने किस अनुपात में मिलाया था 4:3 में। देख सकते हो ये वाला मिश्रण यदि 20 चौक 80 लीटर लिया हमने, और ये वाला मिश्रण 20 की 60 लीटर लिया, ये 80 लीटर और ये 60 लीटर मिश्रण दोनों लेते हो तो आपको फाइनली अनुपात कितना मिलने वाला है 2:3 मिलने वाला है। लेकिन क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो क्या है मेरे दोस्त, वही तो आपको समझना है। देखो यहां पर आप सीधा देखिए,
आप चाहे तो दूध दूध ले लीजिए और चाहे पानी पानी का मिश्रण ले लीजिए, मिश्रण से करना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो यहाँ पर दूध कितना देखो, एक है कितने में से, 4 में से, तो दूध का भाग 1/4 है पहले में। दूसरे में दूध का भाग 3 है, कितने में से, 3 और 2 5 में से। और दोनों को मिलाने के बाद जो दूध का भाग है वो कितना है, 2 है, कितने में से भाई, 5 में से। अब इनको एक सरल संख्या बनाने के लिए क्या करना है, जो नीचे संख्या आ रही ना उनका लघुत्तम ले लेना है, यानी 5 5 5, तो 5 का 20 आ गया, इसको भी 20 से गुणा कर दो, इसको भी 20 से गुणा कर दो, इसको भी 20 से गुणा कर दो, ताकि क्या आसानी हो आपके। 4 से 20 कटा 5 बार, तो 5 एकम 5 आ गया ये। 5 से 20 4 बार कटा यानी 4 3 12, और 5 से 20 कटा 4 बार यानी 4 गुना 8। तो इनका अंतर कर दो, इनका अंतर इधर कर दो, इनका ऐसे कर दो, क्रॉस अंतर, ठीक है ना। 8 और 5 का अंतर आया 3, और 12 और 8 का आया 4, तो ये बात समझ में आ गई है क्या भाई। 4:3, और आप पानी से करोगे ना तो भी यही आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए। यहां पर ले रहा हूं मैं 2:3, और यहां पर ले रहा हूं 3:2, और इसको बता रहा हूं मैं 1:1 में। कि 1:1 में हो जाए, या फिर आपको ये कहते हैं कि नए मिश्रण में दूध और पानी है जो क्या हो जाए, 1:1 का मतलब बराबर हो जाए, बराबर हो जाए, ये वाली बात कह दे तो इसका मतलब आपको 1:1 समझना है, ठीक है ना। एक अनुपात एक आ रहा ना सभी का, यहां पर आंसर भी 1:1 ही आ रहा है ना। देखो 2:3 है, मतलब पहले का यदि भाग 2 है कितने में से, 5 में से, तो दूसरे में दूध कितना है, 3 है 5 में से। और दोनों की बात करूं तो एक भाग है दूध का कितने में से, 2 में से, ठीक है। सरल करोगे 5 5 2 का लघुत्तम कितना आ गया, 10, इसको भी 10 से गुणा, इसको भी 10 से गुणा, इसको भी 10 से गुणा। 5 से 10 कटा 2 बार यानी 2 दूना 4, 5 से 10 कटा 2 बार यानी 3 दूना 6, 2 से 10 कटा 5 बार यानी 5 एकम 5। अंतर करो, इन दोनों का अंतर आया 4 और 5 का अंतर 1, 6 और 5 का अंतर भी 1, तो आंसर आ गया 1:1। 1:1 क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। और आप देख सकते हो 1:1 कैसे आया। 1:1 का मतलब ये हुआ कि दोनों को समान मात्रा में मिलाया गया है। यहाँ पर समान मात्रा में कैसे, यदि देखो पहले बर्तन की बात करूं तो पहले में दूध और पानी 2:3 में है, दूसरे में जो है वो 3:2 में है। यदि इन दोनों को समान मात्रा में मिला दूं, देखो टोटल कितना बनता है 5, ये टोटल 5, दोनों समान मात्रा में है, और दोनों अलग अलग होते हैं तो भी इनको समान करना पड़ता है हमें। अब समान मात्रा में है तो देखिए आप कैसे करोगे भाई, डायरेक्ट आ जाएगा, 2 में 3 जोड़ा 5, और ये 3 में 2 जोड़ा 5, तो 5:5 का मतलब कितना आ गया, 1:1। यदि दोस्तों मैं यहाँ 2:3 की जगह है,
2:5 कर दूं, 2:3 की जगह 2:5 कर दूं, उसके बाद मुझे आंसर बताइए जल्दी जल्दी करो, देखिए बनो सुपर फास्ट। ये दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं यहां पर। और कंफ्यूज नहीं होना, तरीका दोनों का मैंने बता दिया है। देखिए दोस्तों, यदि मैं पहले बर्तन में बात, अब की बार पानी से बता देता हूं, ठीक है ना। पानी से बात करूं तो इसका पानी कितना है, 5 है, कितने में से, 7 में से, तो 5/7 हो गया। इसमें पानी कितना है, 2 है, कितने में से, 3 और 2, 5 में से। और इसमें पानी कितना है, 1 है, कितने में से, 2 में से, ठीक है ना। पानी पानी से करोगे तो ही वही बात है, आप दूध से निकालो, मैं पानी से बताता हूं, ठीक है। 7, 5 और 2, 7 2 5 35, 35 गुणा 70, 70 आ जाएगा लघुत्तम। इसको भी 70 से गुणा, इसको भी 70 से गुणा, इसको भी 70 से गुणा। 7 से घटा 70 10 बार, तो 10 5 50 आ गया। 5 से 70 घटा 14 बार, 14 गुणा 28 आ गया। 2 से 70 घटा 35 बार, तो ये आ गया बीच में 35। अब अंतर करो, 50 में से 35 गया, कितना बचा भाई, 15। और 35 में से 28 गया, 15 में से 8 गया, 7, यानी 7 बच गया, 35 में से 28 गया। तो आपका आंसर आ गया है 7:15। आपने शायद दूध से किया होगा। अरे सेम आ रहा कि नहीं आ रहा। जितेंद्र कुमार, आप कैसे कैसे आ रहा भाई, 25 22 25 21 15 17 अलग अलग कैसे आ रहा है। अरे सबके समझ में आ गया क्या सौदा, जल्दी कमेंट करो जल्दी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ये बनता है, जैसे दोस्तों यहां पर आपको कहते हैं कि 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी, अब यहाँ दूध पानी दे, एल्कोहल पानी दे, नमक पानी दे, चीनी पानी दे, नींबू पानी दे, उससे फर्क नहीं है भाई, ठीक है ना। दूध और पानी 2:3 के अनुपात में है। दो अनुपात 3 के अनुपात में है। इसमें कितना
दूध और मिलाया जाए, कितना दूध और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी 1:1 हो जाए। यानी कि दूध और पानी का जो अनुपात है वो दोनों में क्या हो जाए मेरे दोस्त, बराबर हो जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कितना दूध और मिलाया जाए या फिर कितना पानी और मिलाया जाए, क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है। अब समझना, पहले बेसिक बताऊंगा फिर ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना। यदि दोस्तों मैं बात करूं 60 लीटर मिश्रण की और इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना है दोस्तों, दूध और पानी 2:3 के अनुपात में है, तो 2 और 3 टोटल कितना होता है भाई, 5 होता है। और 5 की वैल्यू कितनी है, 60 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई, 12। 5 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू 12, 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 को 12 से गुणा कर दो, 3 की वैल्यू 3 को 12 से गुणा कर दो, तो 12 दूना 24 और ये बात ये 36। मतलब 24 लीटर दूध हो तो 36 लीटर क्या होगा, इसमें पानी होगा, ठीक है ना। अब क्या कहा कि दोनों में कितना लीटर दूध मिलाया जाए, कितना दूध और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी 1:1 में हो जाए। अब 1:1 में होने का मतलब क्या हुआ कि दोनों बराबर हो जाए। या फिर मैं कहूं जैसे इसमें यदि मान लो कितना मिला दिया जाए, इसमें x लीटर दूध मिला दिया जाए तो फिर 24 प्लस x बनेगा ये, और इसमें कुछ भी नहीं मिला है ये 36 रह जाएगा। इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसको सरल करेंगे आप तो क्या बनेगा, देखो 24 प्लस x बटा 36 बराबर 1/1। तरीका ये है, यहाँ 1/1 भी दे सकता है, 3/5 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। इसको करने का तरीका ये है, इसको देखोगे तो आप देखिए इसको गुणा करोगे 24 प्लस x हो जाएगा, 1 से गुणा करने पर 36 को 1 से क्या 36, इस 24 को उधर भेज दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 36 माइनस 24 यानी कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि 12 लीटर दूध यदि और मिला दिया जाए, देखो 24 में 12 जोड़ दो 36 हो जाएगा, ये भी 36 यानी 1:1 में आ जाएगा। ये वाली बात बेसिक बात आप सभी के समझ में आ गई है क्या भाई? जल्दी कमेंट करो, जल्दी, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। दो तीन लोगों का जवाब आया, बाकी कहां गए भाई? यस यस यस, पूरे ही हाँ तो जवाब दो भैया। अब दोस्तों एक तरीका तो आपका था ये, दूसरा तरीका देखिए क्या है इसका, वो भी समझ लीजिएगा। समझना मेरी बात को ध्यान से कि पहले जो दोस्तों अनुपात था वो कितना था, 2:3 था दूध और पानी का, दूध अनुपात पानी। और बाद में जो अनुपात बन गया वो कितना बन गया, 1:1 बन गया, 1:1 बन गया। आपने देखा कि इसमें कुछ मिला है, मिला क्या भाई, दूध। दोस्तों समझ में आना चाहिए कि जब दूध मिला है तो पानी तो दोनों में सेम होना चाहिए ना, जितना पानी पहले था उतना ही पानी बाद में होना चाहिए, मतलब मिश्रण में पानी की मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पर यदि दूध मिलाया है तो पानी की क्वांटिटी है उसको बराबर कर दो, और पानी मिलाया है तो दूध को बराबर कर दो। जो चीज मिलाई है उसको कभी बराबर नहीं रखना है, यहाँ पर उस चीज को बराबर करना है जो नहीं मिलाई गई है। जैसे दूध मिला दिया गया तो दूध को बराबर नहीं करना आपको। यहाँ पर पानी जो है, पानी तो दोनों में सेम ही रहना चाहिए ना। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, इसको यदि 3 से गुणा कर दो ये भी 3 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ 3 से गुणा किया तो यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, ये बन गया 3 और ये बन गया कितना, ये भी 3 बन गया। ठीक है, तो आपने देखा कि पानी पानी दोनों में क्या हो गया, सेम हो गया है, पानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन दूध जो है ना, दूध पहले 2 था, अब बन गया 3, 2 से 3 बना, इसका मतलब कितनी बढ़ोतरी हुई, कितना मिलाया है यहाँ पर, मिलाया कितना है भाई, 1 मिलाया। 2 से 3 बढ़ा, इसका मतलब 1 मिलाया। ठीक है, अब सोचो, ये 2 है, ये 3 है, 2 और 3 टोटल कितना हुआ, 5। ठीक है, और 5 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है। तो बताओ 5 का कितना गुणा करें ताकि 60 आ जाए, तो 5 का 12 गुणा करने पर 60 आएगा। ठीक है ना, या फिर मैं कहूं 5 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 12 हो जाएगी। अब 5 का जब यहां 12 गुणा हो रहा है तो मिलाया गया भाग भी दोस्तों, देखो जब ये भाग 5 नहीं रहा, ये 60 हो गया, तो ये क्या 1 रहेगा, ये भी कितना हो जाएगा, जितना गुना यहाँ हुआ है उतना गुना यहाँ हो जाएगा, यानी 1 का 12 गुना, यानी कितना हो जाएगा, 12 लीटर आ जाएगा। मिलाया गया भाग क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। शायद मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और यहाँ दोस्तों इसका उल्टा भी सवाल बन सकता है। कैसे? जैसे मान लो यहाँ वाली मात्रा आपको नहीं दे, आपको कह दे कि किसी मिश्रण में दूध और पानी 2:3 में है, इसमें कितना लीटर की जगह मान लो ऐसे दे दे आपको, कितना लीटर की जगह आपको दे दिया 8 लीटर दूध और मिलाया जाए, 8 लीटर दूध और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी जो है वो 1:1 हो जाए। ठीक है ना, अब मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, आप लोग कैसे करोगे। देखो तरीका ये है कि 1 की वैल्यू आपको यहां कर देनी है, जो मिलाया गया भाग है वो यहां रख दो और टोटल भाग है वो यहां आ जाएगा। करो देखिए कोशिश। जितेंद्र कुमार का 40 आंसर आया है। कुलदीप राठौर का 40 आ रहा है। क्वेश्चन ये है भाई कि किसी मिश्रण में दूध और पानी जो है वो 2:3 के अनुपात में है,
यदि इसमें 8 लीटर दूध और मिला दिया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी 1:1 में हो जाए, तो प्रारंभिक मिश्रण कितना था? मिश्रण बताना आपको, ठीक है ना। प्रारंभिक जो मिश्रण है वो बताना है, और बहुत ही आसान है। आपने देखा कि प्रारंभ में दूध और पानी का जो अनुपात था वो कितना था दोस्तों? ये 2:3 में था। बाद में कितना बन गया? 1:1 बन गया। मिलाया क्या है? दूध मिलाया तो पानी बराबर होना चाहिए। इन दोनों को बराबर कर लो, 3 से गुणा किया, बराबर हो गया। ये बन गया 2, 3 बन गया। 2 से 3 बना, कितना बढ़ा? 1 की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है ना। 1 की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अगला बोल रहा है 1 की नहीं, 8 लीटर दूध मिलाया है। जब 1 की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त? 8 है। तो हमें पूछा प्रारंभिक मिश्रण बताओ, तो प्रारंभ में मिश्रण कितना था? 2 और 3 5 था, ठीक है ना। टोटल कितना था? 5 था। जब दोस्तों 1 की वैल्यू 8 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 5 गुणा 8 यानी 40 हो जाएगी। 40 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। और बाद वाला मिश्रण पूछे तो क्या करना है? ये 40 यहां से मत निकालना, इसको यहां से मत निकालना, यहां से करना। 40 लीटर है जिसमें क्या कर दो, ये जो 8 है ना, इस 8 को और जोड़ दो। तो 40 में 8 जुड़ा, कितना हो गया? 48 लीटर हो गया, ठीक है ना। ये बाद वाला मिश्रण आ गया। चलिए एक सवाल और है आपके सामने। क्वेश्चन ये है, किसी मिश्रण में अम्ल और पानी 5:3 के अनुपात में है। यदि 32 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो 32 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो यह अनुपात 3:5 हो जाता है। 3:5 हो जाता है। तो प्रारंभिक अम्ल की मात्रा क्या थी, या प्रारंभ में अम्ल की मात्रा बताइए। करो देखने की कोशिश। अम्ल की भी पूछ सकता है, तो पानी की भी पूछ सकता है, तो कुल मिश्रण भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तरीका वही है। देखिए दोस्तों, समझो मेरी बात को ध्यान से। यहां पर किसी मिश्रण में अम्ल और पानी जो है, अम्ल और पानी, उनका पहले अनुपात कितना हुई? 5:3 है, ठीक है। और ये 5:3 से क्या बन गया है? 3:5 बन गया है।
बन गया 3:5। अब दोस्तों यहां पर मिलाया गया क्या है, मिलाया है पानी। और यदि पानी मिलाया है तो इसका मतलब दूध तो बराबर होना चाहिए, सॉरी अम्ल तो क्या होना चाहिए, दोनों में बराबर होना चाहिए। पानी तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे लेकिन दूध दोनों का, सॉरी रे दूध ही दूध आ रहा है यहाँ पे, अम्ल होना चाहिए। अम्ल दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर कैसे करोगे भाई इनको, देखो 5 को यदि 3 से गुणा कर दूं, 3 को 5 से गुणा कर दूं तो ये भी 15, अम्ल यहाँ भी 15 और अम्ल यहाँ भी 15, ये दोनों क्या है, सेम है, दोनों कंडीशन में सेम है। पहले ये प्रारंभिक की बात है, ये बाद वाली की बात है, दोनों में सेम है। यहाँ 3 से गुणा किया तो यहाँ भी 3 से गुणा करो, यहाँ 5 से गुणा किया तो यहाँ भी 5 से गुणा। देखो 3 को 3 से गुणा किया 9, 5 को 5 से गुणा किया 25। आपने देखा कि पहले पानी 9 था, अब बन गया 25, 9 से 25 बन गया, क्या हुआ रे, 9 से 25 बन गया, क्या हुआ, 9 से 25 बनने का मतलब कितनी बढ़ोतरी हुई, 16 की बढ़ोतरी हुई है। 16 मिलाया है, ठीक है ना, मिलाया कितना है, 16 मिलाया है। लेकिन अगला तो बोल रहा है नहीं भाई 16 नहीं मिलाया, कितना मिलाया है, 32 लीटर मिलाया। तो 16 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 32 है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 2 आई, हमें पूछा प्रारंभ में अम्ल की मात्रा कितनी थी, तो प्रारंभ में भैया अम्ल की मात्रा जो थी ना वो 15 थी। जब 1 की वैल्यू 2 तो 15 की वैल्यू 15 गुणा 2 यानी कि 30 लीटर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बैठ गया सौदा, जवाब दें जल्दी। यदि आपको यहां पर यह पूछता कि प्रारंभिक मिश्रण कितना लीटर था तो आपका आंसर क्या होता, देखो प्रारंभ में अम्ल 15 है और पानी 9 है, तो 15 और 9 कितना बनता है यहाँ पर, 15 प्लस 9, टोटल यहाँ बनता है 15 प्लस 9 यानी 24 बनता है। जब 1 की वैल्यू 2 है तो 24 की वैल्यू 24 गुणा 2 यानी टोटल बनेगा 48 लीटर का मिश्रण। मिश्रण की बात करें तो 48, अम्ल की बात करें तो 30 लीटर, पानी की बात करें तो 9 का 2 गुणा कर दो यानी 18 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। लेट जुड़े रामचंद्र जी, आज क्लास खत्म होने पे जा रही है तब जुड़े हो आप हैं। अभी तो लेट हो गया। पूरे लेट हो गए आज तो, 5 मिनट बचे हैं अब। हाँ कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड क्लास देख लेना आप। ठीक है सर। तो इस तरीके से दोस्तों आपके प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। बाकी जो अदर मिश्रण से रिलेटेड जो मिश्रण गहराई में पढ़ेंगे वो अलग से टॉपिक पढ़ेंगे अपन मिश्रण को। अब कई ऐसे यहाँ पर और क्वेश्चन बनेंगे, जैसे आपको कह दिया जाए कि किसी मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 5:3 है, इसमें से 10 लीटर मिश्रण 10 लीटर मिश्रण को निकाल दिया जाता है और उसकी जगह 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है, तो उसके बाद यह अनुपात हो जाता है। अब बताइए प्रारंभ में मिश्रण कितना था, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो पूरा में मिश्रण टॉपिक है दोस्तों, उसमें पूरे क्वेश्चन कवर करने वाला हूं। यहाँ पर अनुपात समानुपात में जो बेसिक बातें आ रही है वो मैं यहाँ पर कवर मैंने कर दी है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, देखो आगे चलते हैं। ये मिश्रण तो आपका हो गया। क्वेश्चन ये बनता है, जैसे आपको कह दे कि किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना है, ठीक है। अब इसमें इतनी लड़कियां और आ जाएं या फिर इतनी लड़कियां और चली जाएं, ठीक है ना, तो यह अनुपात इतना बन जाता है। तो वहां पर भी बिल्कुल यही बात बनेगी, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पर प्रश्न ऐसे बन गया कि एक विद्यालय में मान लो पहले लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात था वो कितना था, 5:3 था। 5:3 था और इसमें क्या हुआ, यहां पर मान लो 80 लड़कियां जो है, 80 लड़कियां क्या हुई और आ गई, मतलब ऐड हो गई, ठीक है ना। 80 लड़कियां जैसे ही और आई,
आते ही जो अनुपात है वो कितना बन गया है, 3:5 बन गया है। अब बताओ कि प्रारंभ में टोटल विद्यार्थी कितने थे। तो इस सवाल को इसी बेस से हम कर देंगे। कैसे भाई, अपने को पता है कि ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं, लड़कियां ऐड हुई है, इसका मतलब लड़कों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लड़कों की संख्या बराबर होनी चाहिए। 5 को 3 से गुणा, 3 को 5 से गुणा, ये लड़के यहाँ भी 15 और बाद में भी 15, दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ 3 से गुणा किया तो यहाँ भी 3 से गुणा, यहाँ 5 से गुणा किया तो यहाँ भी 5 से गुणा। देखो 3 को 3 से गुणा किया 9, 5 को 5 से गुणा किया 25। अब आपने देखा कि 9 से कितने हो गई लड़कियां, 25 हो गई। कितनी बढ़ोतरी हुई भाई, 16 की हुई कि नहीं हुई। लेकिन अगले ने कहा कि 80 लड़कियां और आएंगी है, तो 80 लड़कियां, हम लोग 16 की वैल्यू 80 है, 16 का कितना गुणा भाई, 5 गुणा। पूछा प्रारंभ में बॉयज और गर्ल्स की संख्या बताओ, टोटल कितना बनेगा भाई, 15 प्लस 9, 15 प्लस 9 का मतलब कितना, 24। दोस्तों जब यहाँ ये 80 16 का 5 गुणा है, तो यहाँ टोटल विद्यार्थी भी 24 का 5 गुणा होंगे, यानी कितने होंगे, 120 होंगे। ये टोटल विद्यार्थी थे। लड़कों की संख्या पूछे 15 का 5 गुणा कर दो 75, लड़कियों की संख्या पूछे 9 का 5 गुणा कर दो 45। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यस और नो। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहां पर सवाल ये है दोस्तों कि ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है तथा व्यय का अनुपात 9:7 है। यदि दोनों प्रति माह है दो हजार रुपए, यदि प्रत्येक लिख रहा हूं भाई, प्रत्येक प्रति माह 2000 रुपए बचाता है। अब जरूरी नहीं दोनों 2000 ही बचाए, एक 1500 बचा ले, एक 2000 बचा ले, ऐसे भी हो सकता है। बचाता है तो ए की आय क्या होगी। ए की आय भी पूछ सकता है, बी की आय भी पूछ सकता है, ए का व्यय भी पूछ सकता है, बी का व्यय भी पूछ सकता है। आ रही है मेरी बात समझ में? बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में पुटअप होता है बार बार ऐसा क्वेश्चन। और ऐसे सवाल को करना कैसे है, पहले बेसिक तरीका बताता हूं। देखो एक आदमी ए है, दूसरा आदमी बी है, ठीक है। इनकी आय की यदि बात करूं तो वो यदि मान लो 5 के रुपए कमाता है और दूसरा वाला 4 के कमाता है, ठीक है ना। ये 5 पी मान लो, 5x मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इनकम यदि इसकी 5 के है और इसकी 4 के है, ठीक है। अब ये भी 2000 रुपए खर्च कर देता है, पहले वाला 2000 रुपए बचाता है और ये भी 2000 रुपए बचाता है। ये बचत इन दोनों में से मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं। तो यहां पर जो बचेगा वो क्या बचेगा, खर्चा। अरे भाई जब आप इनकम में से बचत को घटाओगे तो खर्चा ही तो बचेगा, या फिर इनकम में से खर्चे को घटाओ तो क्या होगी, बचत होगी, ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों आप जितनी इनकम है
उसमें से क्या कर दो, बचत को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो यहाँ व्यय का अनुपात आ जाएगा। ठीक है ना। इसको सरल करेंगे तो देखो, कीजिए सरल, वज्र गुणा करो, 7 को 5 से गुणा किया 35, 35 के माइनस 2 को 7 से गुणा किया 7 गुणा 14,000 बराबर 9 को 4 से गुणा किया 9 चौक 36 के माइनस 9 को 2 से गुणा किया 18,000। अब के वालों को एक साइड में कर लो, जैसे इस 36 के को इधर लेके आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, 35 में से 36 गया तो कितना बचा, 1 बचा, माइनस का 1 के बराबर ये माइनस का 14,000 उधर गया, प्लस का बन गया, तो प्लस का बन गया, यानी कि 14,000 में से आपको 18,000 माइनस करना पड़ेगा। जब 14 में से 18 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4,000, माइनस से माइनस कट गया, के की वैल्यू क्या आ गई, वही 4,000 आ गई। जब के की वैल्यू 4,000 है तो आपको पूछिए ए की इनकम, तो भाई ए की इनकम कितनी है, 5 के है, तो ए की इनकम जो आएगी वो 5 के, यानी 5 गुणा 4,000, तो 5 होकर 20,000 रुपए आ गई है। ठीक है। वहीं पे बी की इनकम पूछे तो बी की इनकम 4 के है, यानी 4 गुणा 4,000, तो कितनी आ गई, 16,000 रुपए आ गई। ठीक है ना। ये बन गया दोस्तों सौदा। अरे समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं। एक तरीका तो ये है, दूसरा भी बता दूंगा, चाहे यहां पर सेम बचत करे चाहे अलग अलग बचत करे, कैसे भी करे उससे फर्क नहीं पड़ता, तरीका एक ही रहेगा। अब दोस्तों इसका दूसरा जो तरीका है ना, वो क्या है वो समझ लीजिए। ठीक है ना। दूसरा तरीका है बिल्कुल आसान है। पहले देखो यहां लिखो ए और यहां लिखो बी, इन दोनों की इनकम का जो अनुपात है वो कितना है, 5:4। यहां लिख दो इनकम का अनुपात, इसके नीचे लिख दो व्यय का अनुपात कितना, 9:4, 9:7 लिख दिया। और इसके नीचे लिख दो बचत, इसकी बचत 2,000 रुपए है और इसकी भी 2,000 है, जितनी हो उतनी लिख दो, इसकी 2,000 है, इसकी 1,500 है, तो 2,000 1,500 जो है ना वो लिख दो आप। तो उसके बाद क्या करना है, देखो इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा। ठीक है। इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, बस सीधा, बस यूं चलना आपका, यूं ऐसे क्रॉस बना देना आपको। ठीक है ना। अब क्या होगा, देखो 5 को 7 से गुणा किया कितना आया, 35, और 9 को 4 से गुणा किया कितना आया, 36, तो 36 और 35 का अंतर कितना आ गया भाई, यहां पर आ गया 1, आ गया 1। फिर इसी तरीके से देखो 9 को 2 से गुणा किया तो ये बन गया 18,000। ठीक है। और 7 को 2 से गुणा किया तो ये बन गया 14,000। 18 और 14 का अंतर कितना हो गया, 4,000, तो 1 की वैल्यू हो गई यहां पर 4,000। 1 की वैल्यू जैसे ही 4,000 आ गई, इन दोनों का अंतर कर देना। ठीक है ना। इन दोनों का अंतर कितना है, 4,000। 1 की वैल्यू 4,000 आई मेरे दोस्त, तो 1 की इनकम कितनी है, 5 है, 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 गुणा 4,000 यानी कि 20,000। बी की इनकम पूछे 4 गुणा 4,000 मतलब 16,000। ये तरीका है, आपको सुपर फास्ट बना देगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि ना आ रही, आनंद आया कि नहीं आया सवाल को करने में। चलो फिर अगला सवाल है इसमें। अगले सवाल में यहां पर जो ए और बी की इनकम है इसको 4:3 लिख देना, और
वे का अनुपात कर देना आप 3:2। और यदि प्रत्येक जो है, प्रत्येक की जगह मैं लिख रहा हूं यदि दोनों क्रमशः है 1,000 रुपए और 2,000 रुपए की बचत करते हैं या मासिक बचत करते हैं, तो बी की वार्षिक आय क्या होगी? मासिक आय भी पूछ सकता है तो वार्षिक आय भी पूछ सकता है। करो देखिए जल्दी जल्दी, तरीका सुपरफास्ट बता दिया है मैंने आपको, ठीक है ना। और यहां पर दोस्तों ये सवाल आय व्यय पर ही नहीं, बल्कि जैसे मान लो सवाल यूं बन गया, आपको कह दिया जाए कि एक विद्यालय ए है और दूसरा विद्यालय बी है, ठीक है ना, और इन दोनों में जो लड़के और लड़कियों का अनुपात है, या फिर मैं कहूं कि किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3 है, ठीक है। यदि इनमें से क्या कर दिया जाए, 1,000 लड़के निकल जाएं और 2,000 लड़कियां निकल जाएं, ठीक है, उसके बाद जो अनुपात बचे वो 3:2 बचे। अब बताओ कि प्रारंभ में लड़के कितने थे, लड़कियां कितनी थी। इस तरीके से सवाल बन सकता है, ठीक है ना। तो सवाल आय व्यय का हो चाहे कोई सा भी हो, इस बेस पे यदि कोई सवाल बन रहा है तो क्या करना आपको मेरे दोस्त, देखो पहले ए को बिठाओ, बी को बिठाओ, यहां इनकी आय जो है वो 4:3 में है, खर्चा 3:2 में है, और बचत जो है वो इसकी 1,000 है, दूसरे की 2,000 है, ठीक है। करना क्या है, इसको इससे गुणा और इसको ऐसे, ठीक है। देखो 4 दूना 8, 3 3 9, 9 और 8 का अंतर कितना, 1, ठीक है। 3 दूना 6 और 2 को 1000 से किया 2,000, देखो 6,000 और 2,000, 6 और 2 का अंतर कितना आ गया, 4,000। जब दोस्त एक की वैल्यू 4,000 है तो एक की इनकम कितनी, 4 गुणा 4,000 मतलब 16,000। बी की इनकम 3 गुणा 4,000 मतलब 12,000। लेकिन दोस्तों ये दोनों बचत दे रही थी ना, वो थी मासिक। अपने को आय पूछी है वार्षिक, वार्षिक का मतलब 12 से गुणा कर दो, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, महीने के 12,000 कमाए तो 12 महीने के कितने कमाएगा, बराबरिया 144, आगे 000, मतलब 1,44,000 रुपए वार्षिक इनकम हो जाएगी इसकी, बी की। अरे समझ में आ गया क्या सौदा? विकास मान कौन बैठोगे समझ में? अरे बहुत आसान है, देखो आपने पहले तो इनकम का अनुपात लिख दिया 4:3, ठीक है। उसके बाद जो वे है उसका अनुपात लिख दिया 3:2। फिर बचत इसकी 1,000 रुपए है, दूसरे की 2,000 है, लिख दिया। इसको इससे गुणा करो, देखो 4 को 2 से गुणा किया 8, 3 को 3 से गुणा किया 9, तो 9
और 8 का अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो इसको इससे गुणा करो, 3 को 2 से गुणा किया 6000, 2 को 1000 से गुणा किया 2000। अब 6 और 2 का अंतर कितना, तो 4000, 1 की वैल्यू 4000, तो पूछा क्या है, बी की इनकम, बी की वैल्यू 3 है, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 गुणा 4000 का मतलब है 12000। हो गया, ये बी की इनकम आ गई। हमें पूछी है कौन सी, ये तो इनकम आई है मासिक, क्योंकि बचत मासिक दे रखी थी ना। अब वार्षिक इनकम पूछे तो वार्षिक का मतलब 12 से गुणा कर दो तो कितना 144, आगे आ जाएगा 000, यानी 1,44,000 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब बताओ, देखिए रामचंद्र जी, जितेंद्र कुमार जी, समझ में आ गया क्या सौदा? और ये सौदा यदि समझ में आ गया है तो दोस्तों आपका अनुपात समानुपात कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना। इसके बाद हम कल पढ़ने वाले हैं आयु संबंधी प्रश्न, बिल्कुल जीरो लेवल से आयु संबंधी प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके हर आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई।